Hello बच्चों, let's see this question and the question says the graph below is the pathway of light reaction. Identify the given blanks indicated by 1, 2, 3 and 4. ये ग्राफ है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? फोस्फोराइलेशन इसमें होता क्या है? तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बोथ PS1 दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड PS2 दैट इज फोटो सिस्टम 2 पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें क्या होता है? और इसमें होता है ATP का फॉर्मेशन एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है? और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। नाउ वी विल सी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की साइकिल देखते हैं, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी दिस। लेट्स सी ये LSC है। LSC क्या होता है? लेट्स सी व्हाट LSC। LSC को हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LSC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एंड रिएक्शन सेंटर। इसमें होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एंड रिएक्शन सेंटर। जो LSC2 होता है इसमें रिएक्शन सेंटर होता है P680। ये LSC2 की बात है, अगर ये LSC2 है तो। और LSC1 में सेम LSC1 होता है। जो LSC1 होता है इसमें रिएक्शन सेंटर होता है, P700। ये रिएक्शन सेंटर SC1 में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं जैसे कि इस साइकिल के बारे में। मान लीजिए LSC है और ये भी LSC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इस पे लाइट गिर रही है सन से, सन विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से लाइट LSC1 पे भी गिर रही है, यहाँ से लाइट LSC2 पे भी गिर रही है। तो LSC मान लीजिए ये है LSC2, दिस इज LSC2 एंड दिस इज LSC1। तो लाइट जब LSC1 पे गिरी, तो जब LSC2 और LSC1 पे गिरी तो पहले LSC2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ये एक्सेप्ट कर लिया गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। एक्सेप्ट कर लिया गया इसका इलेक्ट्रॉन। ये फर्दर ये हुआ ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसका फर्दर जो है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा और ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और फिर से फर्दर इसका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा और ये LSC1 के पास जाएगा। ये इसका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जैसे ये LSC1 के पास गया, साइमल्टेनियसली LSC1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और ये एक्साइट होके फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। ये फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच गया, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ है इसका। फर्दर इस इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा और ये रिड्यूस करेगा NADP प्लस को NADPH में इसको रिड्यूस करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास गया है तो यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया है तो ये हो रहा है। अब LSC2 में मैंने बताया कि रिएक्शन सेंटर होता है P680, तो यहाँ पे होगा PS2 दैट इज P680। और LSC1 में हमने बताया कि होता है P700, तो यहाँ पे होगा PS1 दैट इज P700।
सो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ग्राफ है. दिस ग्राफ इज ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन का ग्राफ है ये. अब इसी से हम लोग मैच कर लेते हैं. सो ये जो 2 है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1 and this is your 3, this is your 3 and this is your 4. so हम देखें अगर 1 है यहाँ पे, 1 है P680, 1 है P680 या फोटो सिस्टम 2, तो 1 है P680 या फोटो सिस्टम 2. ये है ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी है. अब आते हैं 2 पे. तो 2 है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, 2 है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, 2 है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये है 4 में. 3 की बात करते हैं तो 3 है PS1, there is 3 is PS1, so this is PS1 and 4 is NADPH plus H plus, 4 is NADPH plus H plus, so 4 is this. So according to this our answer will be option number D would be the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.